लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अक्सर दिल्ली सरकार के काम में अरंगा डालने का आरोप झेलने वाले दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना क्रिमिनल केस में बुरे फंस गए हैं। उन्हें गुजरात की कोर्ट से करारा झटका लगा है और उन पर क्रिमिनल केस का ट्रायल चलेगा। यह जानकारी जैसे है आई है, दिल्ली सरकार से आम आदमी पार्टी के नेता उन पर हमलावर हो चुके हैं। मामला क्या है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। एनबीटी का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। इसमें लिखा जा रहा है कि गुजरात दिल्ली एलजी को अहमदाबाद की कोर्ट से बड़ा झटका। 21 साल पुराने केस में होगा क्रिमिनल ट्रायल, यानी कि ये क्रिमिनल केस में फंसे हैं। इन्होंने क्या किया था वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि यह केस जो है काफी चर्चा में रहा। बहुत लोगों पर हमला करने का इन पर आरोप भी लगा है। जैसे ही यह खबर सामने आई, प्रियंका कक्कर ने इन पर निशाना साधते हुए ट्वीट भी किया है। गुजरात में चल रहे एक असॉल्ट केस में दिल्ली के एलजी मुख्य आरोपी हैं। एलजी साहब ने याचिका डाली कि वो तो अब दिल्ली के एलजी हैं और उनका दर्जा किसी भी गवर्नर से ऊपर है, बस प्रेसिडेंट से थोड़ा नीचे है, इसलिए उनके ऊपर कोई क्रिमिनल ट्रायल नहीं चलना चाहिए। कोर्ट ने एलजी की यह याचिका खारिज कर दी। गुंडों का भी कोई दर्जा होता है क्या, उन्होंने निशाना साधते हुए सवाल किया है। दरअसल जो दिल्ली के एलजी साहब होते हैं, अक्सर केंद्र के निर्देश पर ही कोई फैसला लेते हैं, जिससे दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार हमेशा यह आरोप लगाती रहती है कि एलजी साहब उन्हें काम करने नहीं देते हैं। कई फाइल लेकर बैठ जाते हैं और काम फिर आगे बढ़ नहीं पाता है, या फिर दिल्ली सरकार को परेशान करने का भी गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एलजी पर लगाते रहे हैं। और ऐसे मामले में जब दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना पर क्रिमिनल केस खुलने की बात हो गई है, तो फिर आम आदमी पार्टी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। जब आप अपने स्क्रीन पर आज तक की खबर देखिए, डिटेल में जानकारी दी गई है कि एलजी विनय सक्सेना किस केस में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो खुद को अपने गवर्नर से ऊपर कहें या गवर्नर से नीचे कहें, लेकिन मामला तो यह है कि विनय सक्सेना ने जो भी जुर्म किया है उसके लिए केस तो बनता है। आज तक ने जानकारी दी है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को अहमदाबाद की कोर्ट से बड़ा झटका। 21 साल पुराने मामले में आरोपी हैं। जानकारी क्या है, खबर डिटेल में क्या बताई गई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जब अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को अहमदाबाद की एडिशनल मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनके खिलाफ 21 साल पुराने एक क्रिमिनल केस में ट्रायल चलेगा। अहमदाबाद के साबरमती गांधी आश्रम में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और दूसरे लोगों पर हमला करने के आरोप में विनय सक्सेना आरोपी हैं, यानी कि इन्होंने हमला किया था, इस वजह से केस दर्ज हुआ और वह केस ठंडे बस्ते में चला गया था। और अब अचानक से यह खबर आती है कि अहमदाबाद की कोर्ट इस केस को खोल रही है और विनय सक्सेना को इस मामले में चक्कर लगाने होंगे। क्रिमिनल केस में विनय सक्सेना पर सुनवाई होगी। अगर इसमें उन पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उनकी जो एलजी वाली पोस्ट है वो तो जाएगी ही जाएगी। हो सकता है कि सलाखों के पीछे भी चले जाएं। हालांकि दिल्ली में अक्सर यह कहा जाता है कि वो ट्यूनिंग के साथ काम नहीं करते हैं, तो क्या इनके पीछे इस तरीके के बैकग्राउंड को कनेक्ट किया जा सकता है? आम आदमी पार्टी इस मामले में हमलावर है। अब देखिए आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है, विनय सक्सेना पर क्या आरोप लगाए हैं, ये बताया गया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि इस मामले में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली एलजी पर गुजरात के साबरमती में एक ग्रुप के साथ मारपीट मामले में निशाना साधा। कोर्ट के दस्तावेज दिखाते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2002 से दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है। आरोपी नंबर 4 यानी दिल्ली एलजी ने गुजरात की कोर्ट में प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एक्ट के तहत याचिका लगाई कि जबकि एलजी दोनों पद पर नहीं है। याचिका में एलजी ने खुद को राज्यपाल से भी ऊपर बताया है। यह एक बहुत बड़ा झूठ है। जरा सोचिए कि किस तरीके से विनय सक्सेना अपने बचने के रास्ते निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो संवैधानिक पद पर हैं, इस वजह से उन पर कोई ट्रायल नहीं चलने चाहिए। ऐसे में अगर कोई अपराधी किसी भी तरीके से सांसद विधायक बन जाए और खुद को कहे कि मैं अब जनप्रतिनिधि हो चुका हूं, मैं बहुत ही पाक साफ आदमी हूं, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी को तो मानहानि केस में 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई।
जबकि उनके अपराध को अगर आप तुलनात्मक तौर पर देखें तो वैसा कुछ भी नहीं है जिसके चलते उन्हें 2 साल की अधिकतम सजा हो जानी चाहिए। तो ऐसे में अब एलजी साहब का क्या होगा, क्या इनके मामले में ट्रायल चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? कोर्ट ने तो अपना आदेश दे दिया है कि हाँ केस खुलेगा, क्रिमिनल ट्रायल चलेगा। अब एलजी साहब इस मामले में क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? अभी तो जवाब उनका आ गया, लेकिन जब कोर्ट इनके इस तरीके से सहमत नहीं होगा, मामले में कार्रवाई की बात होगी तो क्या होगा? कोर्ट सहमत हुआ भी नहीं है। इस संबंध में देखिए जो याचिका डाली गई थी कोर्ट में, क्या जानकारी दी गई है उसको भी बताया गया है कि आप नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना का वीडियो दिखाया और आरोप लगाया कि एलजी ने गुजरात के साबरमती आश्रम में मीटिंग कर रहे मेधा पाटकर और अन्य सामाजिक एक्टिविस्ट के ग्रुप के साथ गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विनय कुमार सक्सेना आरोपी हैं। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में अन्य लोगों की तरह कानून की धाराएं उन पर भी लागू होती हैं। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि एलजी विनय सक्सेना हमेशा से विवादों में घिरे रहे हैं। दिल्ली में उनके कार्यशैली को लेकर हमेशा से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी निशाना साधती रही है। और अब देखिए कि ये खुद अहमदाबाद की कोर्ट से झटके पर झटके खा रहे हैं और इन पर क्रिमिनल केस खुलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि जब यह मामला 2002 से है, जब गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और उस वक्त से भी भाजपा के ही लगातार सरकारें रही, तो जब इतने गंभीर मामले में विनय सक्सेना बचते कैसे रहे? क्या सरकार चुपचाप रही, खामोश रही? विनय सक्सेना पर केस नहीं खुलवा पाई, कोई ट्रायल नहीं चल पाया और अब इतने सालों बाद अहमदाबाद कोर्ट ने जब क्रिमिनल ट्रायल चलाने की बात कह दी है, तो फिर अब विनय सक्सेना बचने के लिए संवैधानिक पद का हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या विनय सक्सेना को इस मामले में राहत मिलेगी या फिर उन्होंने जो कांड किया है उसके चलते उन्हें भी सजा हो सकती है? निचली अदालत जब यह हवाला देती है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा है कि आप कोई भी ऐसा फैसला ना लें जिसका प्रभाव देश की जनता पर पड़े, आम लोगों पर पड़े। आप फैसले लेते समय सोच समझकर कोई निर्णय लें। जैसा कि राहुल गांधी के मामले में जज साहब ने कहा कि हमने काफी सोच समझ कर लिया है फैसला, क्योंकि राहुल गांधी की बातें का असर जो है जनता के मन पर पड़ता है। ऐसे में एलजी साहब जो दिल्ली के एलजी हैं विनय सक्सेना, अब इनके ऊपर अगर क्रिमिनल केस चल रहा है, इन्हें अदालत अगर दोषी मानती है तो इन्हें सजा होगी या नहीं होगी, या फिर विनय सक्सेना की दलील चलेगी कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो सिर्फ इस वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यह विवाद तो लगातार चलता रहेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को बड़ा मुद्दा मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले में बैकफुट पर दिखाई पड़ती है, चाहे वो बीजेपी की केंद्र सरकार हो या फिर गुजरात सरकार हो। इन लोगों ने विनय सक्सेना के मामले में इतना ढीला रवैया क्यों अपनाया है, इसका जवाब भी अब आम आदमी पार्टी लगातार मांग रही है। वैसे अहमदाबाद कोर्ट को तय करना है कि दिल्ली के एलजी को उनके पद पर बने रहना चाहिए या फिर अगर वो क्रिमिनल केस में कन्विक्टेड हो जाते हैं तो उन्हें वो पद छोड़ देना चाहिए। आखिर विनय सक्सेना को संरक्षण कौन दे रहा था जो इतने समय से 21 साल तक उनका केस खुल ही नहीं पाया? बहुत ही दिलचस्प मामला है। आम आदमी पार्टी के लिए यह रामबाण की तरह का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए गले की हड्डी विनय सक्सेना बन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।